हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। आज की क्लास में हम क्लास 10 से प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम करेंगे इस डायग्राम से। इस डायग्राम की हम बात करें तो इस टाइप का ग्राफ आपने क्लास 9th और 8th में भी बनाया होगा। उसी से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करें तो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं इस डायग्राम पे, टेक द करेक्ट ऑप्शन में या फिल इन द ब्लैंक्स में, उनकी बात करें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके पास, ये जो पॉइंट है आपके पास, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0। निर्देशांक जब भी हम लिखते हैं तो पहले हम नोट करते हैं x का मान और फिर नोट करते हैं y का मान। ओके, इस पॉइंट पे हम x का मान चेक करें तो क्या होगा? 0 होगा, और y का मान भी क्या होगा? 0, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही है इसकी। सेकंड हम बात करें इसी पे, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हुआ आपके पास मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु को हम O मान लें। ओके, इसके निर्देशांक हुए आपके पास 0 एंड 0। सेकंड हम बात करें किसी बिंदु की y एक्स से दूरी, y एक्स से दूरी उस बिंदु x निर्देशांक, x निर्देशांक से कहा जाता है भुज। क्या बोलते हैं उसको? भुज कहलाती है। ओके, किसी बिंदु की y एक्स से दूरी उस बिंदु की x निर्देशांक या भुज कहलाती है। ओके, सेकंड थर्ड हम बात करें तो इसी का ही, किसी बिंदु की, किसी बिंदु की, ये y एक्स के लिए था, इस बार x एक्स से देखें हम तो x एक्स से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक, y निर्देशांक जिसे कोटि बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोटि कहलाती है। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके पास टिक द करेक्ट ऑप्शन या फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। ओके, इसमें देखिएगा y एक्स से दूरी, y के आपके पास ये है y एक्स से दूरी, x एक्स का निर्देशांक, इससे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है। ओके, y एक्स से कितनी दूरी पे है? 1 2। कितनी दूरी पे? 2। तो इसके निर्देशांक जैसे हम लिखेंगे तो क्या होगा? 2 और 4। निर्देशांक में सबसे पहले x का मान नोट करते हैं और फिर किसका करते हैं? y का। ओके, y एक्स से दूरी पूछी गई है, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा आपके पास? ये दो जो है आपके पास x वाला निर्देशांक आपको नोट करना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? भुज या एब्सिसा। ओके, इसी टाइप से किसी बिंदु x एक्स से, इस बार किससे पूछ लिया आपसे? x एक्स से दूरी पूछी जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? y का निर्देशांक, यानी कि कोटि। कोटि का मीन्स ऑर्डिनेट बोला जाता है। ओके, ये तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट हम बात करें, मान लीजिए आपके पास ये एक पॉइंट है जिसे हम नाम दें ए, नाम दिया। ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट हमारे पास, मान लीजिए यहाँ है आपके पास सेकंड पॉइंट, क्या है? बी। बी के निर्देशांक क्या होंगे? सबसे पहले हमें एक्स का मान देखना होगा, कितना है आपके पास? 3। और वाई का मान हम देखें तो क्या है? 2। ओके, दो कोई पॉइंट हमारे पास ए और बी, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी हो। मान लीजिए इसको हमें ज्ञात करना है। ओके, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? ये हमारे पास क्या होगा? x1 और ये y1, इसका मान हम देखेंगे तो x2 एंड y2। ओके, दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र हम नोट करें। दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र है हमारे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। चलिए हम
इसी सूत्र से इन दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं। तो क्या नोट करेंगे हम, ए बी के मध्य दूरी, ए बी के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या नोट करने वाले हम, x2 का मान क्या है आपके पास 3, x1 का मान है 2, ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया हमने। ऐसे ही y2 का मान हम देखें तो y2 का मान है हमारे पास 2 और y1 का मान है 4, इस पर भी क्या लगा दिया हमने, होल स्क्वायर। इसको हल कर रहे हम, 3 में से 2 को घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हम घटाएंगे तो क्या होगा, 4 में से 2 को घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 2 आएगा हमारे पास। ओके, इसको जैसे हम हल करें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, किसका, प्लस का। इन दोनों को जोड़ दें हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 5। ओके, इनके बीच की दूरी क्या आ गई आपके पास, अंडर रूट 5। ओके, प्रश्नावली 7.1 में सभी क्वेश्चन हमारे पास इस सूत्र पर आधारित हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपके पास 2 और 3, सेकंड है 4 और 1। फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं हम। फर्स्ट को हम मान लेते हैं, ए जो पॉइंट है आपके पास क्या है 2 और 3, बी पॉइंट है आपके पास 4 और 1। इन दो बिंदुओं के बीच हमें दूरी ज्ञात करनी है। ऐसे हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। ए पॉइंट है अपने पास 2, 3 और बी पॉइंट है 4 और 1। ओके, आपको मैंने पहले बताया था ये x1 y1 और ये होगा अपने पास x2 y2। ओके, सूत्र वही होने वाला हमारे पास, ए बी के मध्य दूरी। सूत्र है अपने पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र में मान रखते हैं हम, x2 का मान है अपने पास 4 माइनस x1 का मान है हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखें तो क्या है 1, y1 का मान है 3 होल स्क्वायर, अंडर रूट के साथ है ये। इसका हम सॉल्यूशन करें, 4 में से 2 को घटाएं 2 स्क्वायर लगेगा, यहाँ से हम घटाएंगे तो क्या होगा -2 होगा, साथ में स्क्वायर लगेगी। ओके, इसका हम सॉल्यूशन करें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 4 प्लस यहाँ से भी करेंगे तब भी क्या होगा आपके पास 4, दोनों को हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8। और 8 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 8 डायरेक्ट किसी संख्या का रूट निकलता नहीं है, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं। 8 का मतलब क्या है आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ से 2 को हम देखें तो एक जोड़ा हमारे पास बनता है, जिसका जोड़ा बना उसको हम बाहर नोट कर दें और एक बार 2 अंदर वो रूट के अंदर रह जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं हम इसी का। सेकंड पॉइंट क्या अपने पास, इसे हम क्या नाम दें, P मान लें इसको, -5 7 और Q पॉइंट मान लें इसमें हम -1 और 3। ओके, नोट करें हम PQ के मध्य दूरी, मध्य दूरी सूत्र वही है अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखे इसमें डायग्राम बना, सेम इसी टाइप का डायग्राम बनने वाला है आपके पास। एक लाइन ड्रॉ की आपने, P के निर्देशांक आपके पास -5 और 7, Q के निर्देशांक है -1 और 3। ओके, x2 का मान आप देखें तो x2 का मान है -1, माइनस हमें लगाना है किससे, फॉर्मूले का। यहाँ पे x1 का मान क्या है, -5 है, पहले से फॉर्मूले का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, होल स्क्वायर। y2 का हम मान देखें तो क्या है हमारे पास 3 माइनस फॉर्मूले का, y1 का मान क्या है 7। इसको हम हल करें क्या हो जाएगा, 5 में से 1 को घटाना होगा हमें, क्या आएगा 4 इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 3 को घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 4, बड़ी संख्या किसके, माइनस की, इस वजह से माइनस का 4 आएगा आपके पास। इनका स्क्वायर करें हम, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा 4 चौके 16, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -4 को -4 से जब हम गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, माइनस माइनस किस में बदल जाता है, प्लस। इन दोनों से जोड़ दें हम तो क्या आ गया हमारे पास 32। और 32 को हम किस टाइप से नोट कर सकते हैं वो देखिएगा, 32 का मीन्स क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ओके, यहाँ से हम देखें तो 2 का एक जोड़ा बना आपके पास,
एक जोड़ा ये बन चुका। तो 2 के कितने जोड़े हैं? 2, उनको हम बाहर नोट करेंगे। एक बार जो 2 बचा हुआ वो रूट के अंदर रह जाएगा। इसको हम नोट करें तो 2 दूनी 4 √2, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके पास। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज। थर्ड नंबर है आपके पास ए बी पॉइंट दिया हुआ, दूसरा है आपके पास -a और -b। ओके, इनको भी नाम दें हम, क्या नाम दें इनको? पी क्यू दे दें, पी एंड क्यू। पी पॉइंट आपके पास ए और बी, क्यू पॉइंट है माइनस में है ए और पी। ओके, नोट करें हम पी क्यू के मध्य दूरी, सूत्र वही लगने वाला है, √x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। मान रखें हम इसमें x2 का मान क्या आपके पास -a है, x1 का मान क्या है? a। ये माइनस हमने लगाया सूत्र से, x1 का मान है a होल स्क्वायर लगाया, प्लस y2 का मान क्या है? माइनस का b है, माइनस लगाया हमने इस सूत्र से, y1 का मान क्या है? b, इस पर भी होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखिएगा माइनस का a और माइनस का a दोनों जुड़ जाएंगे आपके पास, तो -2a नोट किया जाएगा। ऐसे ही दोनों b क्या है आपके पास? माइनस के हैं, तो ये भी जुड़ जाएंगे, क्या नोट करेंगे इसको? -2b होल स्क्वायर। इनका हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या बन जाएगा? प्लस, 2 का स्क्वायर होता है 4, और a पे हम स्क्वायर लगा देंगे इस टाइप से। सेम प्रोसेस इसमें होगा, 4b²। ओके, दोनों में आप देखिए तो 4 के आपके पास कॉमन है, इसको हम इस टाइप से नोट कर सकते हैं, 4 को कॉमन लें, a² + b², देख सकते हैं। नेक्स्ट, 4 का आपके पास रूट निकलता है क्या? 2, तो इसको हम रूट से बाहर ले आएँ, और रूट के अंदर क्या रहेगा आपके पास? a² + b²। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी टाइम आ चुका है। ओके, नंबर सेकंड आपके सामने, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट पॉइंट आपके पास ए शहर के लिए है, और सेकंड पॉइंट किसके लिए? बी शहर। दो शहर आपको दिए गए हैं, सॉल्यूशन हम करें। ये मान लीजिए ए शहर है आपके पास, इसके निर्देशांक आपके पास 0, 0। सेकंड जो बी आपको दिया गया है, बी शहर, उसके निर्देशांक है 36 और 15। आपको इनके बीच की दूरी बतानी है। शहर ए शहर के निर्देशांक 0, 0। शहर बी के निर्देशांक आपके पास 36 और 15। हमें ज्ञात करनी है इनके बीच की दूरी। ए बी शहरों के बीच की दूरी, ए बी शहरों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। सूत्र वही लगाने वाले हम, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये x1, y1, x2 एंड y2। सबसे पहले x2 का मान हमें नोट करना है 36, x1 का मान है हमारे पास 0 होल स्क्वायर, y2 का मान है 15 माइनस y1 का मान है 0, इस पर भी होल स्क्वायर, साथ में है √। 36 में से 0 को घटाएंगे, 36 का स्क्वायर हमें नोट करना होगा, प्लस 15 का में से 0 को घटाएं तो क्या आ जाएगा? 15, तो यहाँ हमें 15 का स्क्वायर करना होगा। 36 का स्क्वायर आपको नोट करना है। 36 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 36 का स्क्वायर होगा आपके पास 1296, प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225। इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा आपके पास? 5 और 6 11, 2 और 9 11, और 1 हासिल 12, 2 और 2 4, 1 5, और ये एक ऐसा कैसा। ओके, 1521 का आपको क्या ज्ञात कर लेना है? रूट ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करें। 1521 का क्या आ जाएगा आपके पास? इधर से जोड़े बनाए हमने दो अंकों के। इसमें आपको देखना है स्क्वायर में 15 से छोटा मान किस नंबर का आता है आपके पास? 3 का होता है, 3 3 9, 4 का होता है 4 चौक 16। 16 तो बड़ी संख्या, तो किसका यूज़ करेंगे हम? 3 का। 3 3 9, इधर जोड़ना है, इधर घटाना है। ये जो 3 डबल 2 बार आया है, इसको हम आंसर में नोट करेंगे। ये हुआ हमारे पास 6, यहाँ से हम इसे घटाएं तो क्या आ जाएगा आपके पास? 6। आगे वाला ये जोड़ा ऐसा कैसा ले आए? ओके, इसमें आप देखते हैं कि इकाई का अंक आपके पास क्या है? 1 है। तो इस 6 के पास हमें कोई ऐसा अंक लेना है जिसको गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाए? 621, या फिर इससे छोटी संख्या। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले ये चेक करना है कि 1 किस नंबर का स्क्वायर होता है। 1 हम देखें तो
1 को 1 से गुणा करते हैं तब 1 आता है। उसके अलावा 9 को 9 से गुणा करें तब इकाई का अंक क्या आता है हमारे पास 1, 9 में 81। मान लीजिए मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 61 एकम 61 होगा, जो कि इससे बहुत छोटी संख्या हो जाएगी। 61 तो काफ़ी छोटी संख्या, तो ये वाला मान हम नहीं यूज़ करेंगे। 9 को हम लेके देखें, ठीक है। 9 जैसे ही लिखते हैं तो 69 बना। यहाँ से हम करें 9 में 81, 8 हासिल है आपके पास। फिर 9 छके 54, 54 और 8 कितने होते हैं 54 और 8 होते हैं आपके पास 62। ये मान हमारे पास एग्जैक्ट आ रहा है, तो यही हम लिखने वाले हैं यहाँ 9, 621। ओके, ये 9 2 बार रिपीट हुआ है, ये आंसर में आ जाएगा आपके पास। तो 1521 का रूट क्या निकल के आया हमारे पास 39। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ए बी शहर के बीच की दूरी कितनी है 39। इकाई हमें दी हुई नहीं है इसमें सेंटीमीटर में है या मीटर में, इसलिए इतना ही हम